दोस्तों बीटीएस बैंड सिर्फ एक बैंड नहीं, वो एक इमोशन है। दुनिया भर के लोग बीटीएस पर जान देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से बीटीएस मेंबर की उंगलियां टेढ़ी हैं, या फिर किस मेंबर ने अपने कान नहीं छिदवाए हैं, या फिर कौन से मेंबर है जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं, या फिर आप खुद को आर्मी कहते हैं, पर आर्मी का फुल फॉर्म तो पता ही होगा। नहीं पता तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आज हम इस वीडियो में बीटीएस से रिलेटेड 30 इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट जाने वाले हैं। पर इससे पहले प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, वैसे तो बीटीएस की शुरुआत 2010 में ही हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 12 जून 2013 को टू कूल फॉर स्कूल नाम के सॉन्ग से करी थी। अपनी शुरुआत के कुछ महीनों के भीतर ही बीटीएस बैंड साउथ कोरिया में इतना फेमस हो गया और कुछ महीनों में दुनिया भर में छा गया। बीटीएस की क्वालिटी उनका लिरिक्स है, क्योंकि वो हमेशा अपने सॉन्ग्स को एक सेंसिटिव टॉपिक पर बनाते हैं, जैसे स्कूल बुलिंग, समाज में फैली बुराइयां, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, आत्महत्या और महिला सशक्तिकरण के बारे में ही उनके गाने ज्यादातर आते हैं। बीटीएस का नाम भले ही आज लोग जानते हैं, लेकिन इस बैंड का नाम बीटीएस नहीं बल्कि कुछ और ही रखा जाने वाला था। बिग हिट एंटरटेनमेंट एजेंसी ने बिग हिट, यंग नेशन और कई और ऐसे नाम सुझाव दिए थे, लेकिन अंत में बंगटम बॉयज नाम को अंतिम रूप से रख दिया गया। बीटीएस बैंड में जिमिन और जंगकुक केवल दो ऐसे कलाकार हैं जो पूरी दुनिया में असली नाम से जाने जाते हैं, और सभी कलाकारों को हम उनके स्टेज नाम से ही जानते हैं। पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। देखिए, आज वी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन बिग हिट एंटरटेनमेंट के सीईओ बैंड के मेंबर वी को एक साल तक पहचान ही नहीं पाए थे। आरएम ने एक बार कहा कि अगर जे होप एक लड़की होते तो वो उन्हें डेट करते। वाओ। जंगकुक ने कहा कि भविष्य में वह या तो डक रेस्टोरेंट के मालिक बनेंगे या फिर एक टैटू आर्टिस्ट बनना चाहेंगे। देखिए, बैंड के मेंबर टैलेंट से भरे हुए हैं, क्योंकि वो न केवल एक सिंगर हैं बल्कि एक बहुत ही अच्छे डांसर भी हैं, और आप एल्बम में उनके डांस मूव भी बखूबी देख सके हो। देखिए, कुछ लोग बीटीएस के एक मेंबर रैप मॉन्स्टर के बहुत बड़े फैन हैं, और फैन होने के बावजूद भी उनका असली नाम नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि उनका नाम है किम नाम जून। और दोस्तों, अगर आपको पता था तो लाइक का बटन दबा दीजिए। देखिए, बीटीएस के सभी सदस्य अपने स्टाइल और फैशन के लिए जाने जाते हैं, और इस बैंड के प्रत्येक मेंबर ने कान छिदवाए हैं और वो कान में इयररिंग्स भी पहनते हैं, सिवाय एक सदस्य के, वो है जे होप। आपने शायद जिनकी उंगलियों पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उनकी उंगली टेढ़ी हो गई है। देखिए, बैंड के दो सदस्यों जिमिन और जंगकुक को ही सभी उनके वास्तविक नामों से जानते हैं। अन्य सभी सदस्यों के वास्तविक नाम कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि वो केवल अपने स्टेज नेम से ही फेमस हैं। जिमिन को बैंड से निकाल दिया जाने वाला था, क्योंकि चयनकर्ताओं ने शायद ये नहीं सोचा था कि वह बैंड में रहने के लायक हैं, लेकिन वी ने उनका बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। वी के कारण ही जिमिन को बैंड से नहीं निकाला गया, और अब बैंड के सबसे फेमस और लोकप्रिय सदस्यों में से एक हैं जिमिन। देखिए, जे होप के बिना लोग आज बैंड की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन बीटीएस की शुरुआत से पहले उन्हें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसलिए उन्होंने बैंड छोड़ दिया था। हालांकि आरएम ने उन्हें बहुत समझाया कि उन्हें बैंड नहीं छोड़ना चाहिए, और फिर बैंड के सभी मेंबर्स के प्रयासों के बाद जे होप वापस आ गए, और बाद में बैंड ने सफलतापूर्वक शुरुआत की, और अब बीटीएस का कोई जवाब नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि कई सिंगर्स केवल गाना गाते हैं, लेकिन बीटीएस के मेंबर्स कई टैलेंट की पोटली हैं। ये लोग लिरिक्स खुद लिखते हैं, खुद गाते हैं, खुद कोरियोग्राफी करते हैं, खुद कंपोज करते हैं। इनके अंदर टैलेंट है, टैलेंट। देखिए, बीटीएस अब तक एकमात्र बैंड है जिसका दूसरा एल्बम बिलबोर्ड टॉप 200 की सूची पर नंबर 1 पर था। बीटीएस के फैंस खुद को आर्मी कहना पसंद करते हैं। आर्मी का फुल फॉर्म होता है एडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव एमसी फॉर यूथ। देखिए, शुरुआती दौर में एक बार जिमिन की पैंट स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त उतर गई थी, जिससे जिमिन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, लेकिन ग्रुप के लीडर आर्यम और सभी मेंबर्स के भरोसे के कारण जिमिन ने अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल किया। बीटीएस को एनिमे देखने का बहुत शौक है, और वो जापानी एनिमे के इतने शौकीन है कि उन्होंने जापान के एनिमे अटैक ऑन द टाइटन से अटैक ऑन बंगटम नाम का एक गाना जारी कर दिया।
बीटीएस पूरी दुनिया में इतना मशहूर हो गया है कि उनकी वजह से हर साल लाखों फैंस दक्षिण कोरिया घूमने आते हैं। पर्यटक उन होटलों को देखने जाते हैं जो उनके बीटीएस के सॉन्ग्स में दिखाए जाते हैं और उनमें ठहरते भी हैं, जिससे होटल मालिकों का व्यवसाय और देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। बीटीएस के सभी सदस्य काफी युवा हैं, मतलब कुछ की उम्र 25 के आसपास ही है, लेकिन इतनी लोकप्रियता के कारण उनकी कमाई भी बहुत ज्यादा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक बीटीएस मेंबर्स की कुल नेटवर्थ 450 मिलियन डॉलर, जो कि लगभग 3028 करोड़ इंडियन रुपीस के बराबर है। आज बीटीएस ने इतनी सफलता हासिल कर ली है कि बैंड के सदस्य अपने छोटे शहरों को छोड़कर साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के बड़े लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगे हैं। यूँ तो बीटीएस के चाहने वाले हर देश में हैं और भारत में भी इनके चाहने वालों की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा लोकप्रियता ब्राजील, तुर्की और रूस में है। मार्च 2016 में फोर्ब्स ने बीटीएस को सबसे अधिक रिट्वीट किए जाने वाले आर्टिस्ट की सूची में टॉप लिस्टेड किया। यूट्यूब पर एल्बम के एक गाने लाइफ गोज ऑन ने 39 मिनट में 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए और सिर्फ 2 हफ्तों में इनके व्यूज 180 मिलियन को पार कर गए थे। बैंड की लोकप्रियता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि यह दुनिया का पहला बैंड है जिसका ट्विटर पर अपना इमोजी बना हुआ है और उन्हें 2016 में ट्विटर का गोल्डन अवार्ड भी दिया गया था। बीटीएस के एक सदस्य वी यानी कि किम त्यांग दोनों हाथों से लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 3 इडियट फिल्म के खड़ूस प्रोफेसर वायरस की तरह। इस क्वालिटी को एम्बिडेक्ट्रियस कहते हैं। वी किम त्यांग वो सभी काम कर सकते हैं जो हम सिर्फ एक हाथ से कर सकते हैं। बीटीएस बैंड के सदस्य वी, जिनका पूरा नाम किम त्यांग है, को 2020 में द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया। लेकिन बीटीएस के सभी सदस्यों में से केवल आरएम ही ऐसे शख्स हैं जो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं और उन्होंने अपने ग्रुप के अन्य मेंबर्स को भी बहुत ही अच्छी इंग्लिश सिखाई है। तो